वो मैसेज करबला का क्या है? देखिए आप, ये देखें करबला में क्या हुआ और इमाम ने करबला के जरिए से हमें क्या पैगाम दिया है, हमें इस पैगाम को कैसे आगे बढ़ाना। एक चीज, नामूसे रिसालत का तहफ्फुज आपने किया है, नामूसे रिसालत का तहफ्फुज आपने करबला के मैदान में किया है। वो जालिम सुन्नतों को बदल रहा था, रसूलुल्लाह के शरीयत पर वो आंच डालने की साजिशें कर रहा था, जो चीज हराम है उसको हलाल करने की साजिशें कर रहा था। यही तो सबब है, आपने नहीं देखा करबला होने के बाद मस्जिद हराम के साथ क्या, मस्जिद हराम और मस्जिद नबी शरीफ के साथ क्या सुलूक हुआ है? मस्जिद नबी शरीफ में इन जालिमों ने अपने घोड़े बांधे हैं और घोड़ों के पेशाब और लीद से मस्जिद नबवी शरीफ को इन लोगों ने नापाक किया और गंदा किया था, गंदा किया था मस्जिद नबी शरीफ को। नामूसे रिसालत की हिफाजत की है। गोया करबला का मैसेज क्या है आपके लिए? जिंदगी के जिस मरहले में कहीं भी जरूरत पड़े, रसूलुल्लाह के नामूस पर जहां बात आए, इज्जत रसूल की जहां बात आए, वहां मुसलमान को पीछे हट नहीं होनी चाहिए। वहां फिर उसकी जान का नुकसान है तो वो जान की भी बाजी लगा दे, रसूलुल्लाह की नामूस पर आंच नहीं आने चाहिए। ये पैगाम करबला का पैगाम है, इसे आप अपने जहनो दिमाग में नोट कीजिए। दूसरा, हुर्मत कुरान, हुर्मत कुरान की हुर्मत को बचाई हुसैन ने करबला के मैदान में। और कैसी बचाई? जीते जी तो कुरान पढ़ा, शहीद होने के बाद नेज़े पर भी कुरान पढ़ के इमाम हुसैन ने बता दिया कि सुनो, कुरान की इज्जत ऐसे बचाई जाती है। हुर्मत कुरान वो बदल रहा था। कुरान में एक आयत है ना, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? आगे आयत में उन नमाजियों का तज़किरा है। तो वो जालिम क्या कहता था जानते हैं आप? कि देखो कुरान में नमाजियों के लिए बर्बादी है, लेकिन शराबियों के लिए बर्बादी नहीं है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कुरान में इंटरफेयर कर रहा था, कुरान में। अब उसने पूरी आयत तो पढ़ नहीं रहा है। अब कुरान में ये भी तो है ना भाई, नमाज के करीब मत जाओ, लेकिन आगे ये भी हुक्म है नशे की हालत में। अब कोई सिर्फ इतना लेकर बैठे तो नमाज के करीब मत जाओ, देखो कुरान ही कहता है नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब। अरे भाई आगे भी तो देख। आज ये काम सोशल मीडिया कर रहा है, किसी भी बेचारे को फंसाना हो, किसी इमाम को, मुकर्रिर को, मौलाना को, उतनी कटिंग करके एडिट करके उसमें वो डाल दे, देखो मौलाना ने ये बोला। भाई आगे पीछे भी तो देख भाई, आगे पीछे क्या बोला है। उसने क्या कहा? कुरान में नमाजियों के लिए बर्बादी कही है, शराबियों के लिए बर्बादी नहीं है। वो ये करता था। अब इस हुर्मत को, कुरान की हुर्मत को किसने बचाया? इमाम ने। जहां कुरान के साथ छेड़खानी हो रही हो ना, वहां फिर आपकी गैरत जाग उठनी चाहिए, फिर आपका ईमान बेदार हो जाना चाहिए। यह करबला का मैसेज है। अगर कोई कुरान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप बैठे बैठे दांत दिखा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो फिर आप हुसैनियत कहने के हकदार नहीं हो, हुसैनी कहने के हकदार नहीं हो। फिर आप कि वो कुरान के साथ मजाक कर रहा है और तू हंस रहा है, वो कुरान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और तू हंस रहा है, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो ये है कि जहां कुरान की हुर्मत पर बात आ जाए वहां आप खड़े हो जाओ कि मेरे आका हुसैन ने यही मिशन अपनाया है, इसी मिशन को चलाया है और हम गुलाम हुसैन भी इसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। कुरान का तहफ्फुज, नामूसे रिसालत का तहफ्फुज, और तीसरी चीज है नमाज का तहफ्फुज। नमाज हुसैनी हो, सिर्फ मुहर्रम की नमाज मत पढ़ना, सिर्फ मुहर्रम की नमाज मत पढ़ना। लोगों को जिंदगी से बड़ा प्यार है। वो पर्चा निकलता ना मुहर्रम के अंदर आशूरा में पढ़ने वाला, तो बेचारे बहुत मस्जिदें भर जाती है, क्योंकि उसमें एक नमाज ऐसी होती है, शायद उसी नमाज के लिए जाते हैं लोग कि उसमें साल भर का जीवन बीमा मिलता है, साल भर तक मौत नहीं आएगी। अरे भाई मौत और हयात, मौत और जिंदगी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, अपने हाथ में रखी है। शायद इसीलिए लोग जाते हैं कि साल भर तक की वो टिकट, वो एग्रीमेंट हो जाए साल भर तक का कि मरेंगे नहीं, जो चाहे सो करे, फिर वापस मुहर्रम आएगा। तो ऐसे तो कोई मरे ही ना, हाँ? तो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सिर्फ मुहर्रम की नमाज नहीं,
हमेशा की नमाज पढ़ो ना। ये इमाम आली मुकाम की तरफ से करबला का पैगाम है, करबला का दर्स है। अपने आप को नमाजी बनाओ, नमाज की हुर्मत को बचाओ। बचेगी कैसे नमाज? जब आप नमाज के आदी होंगे। हैं? अब अगर कोई मस्जिद को निशाना बनाता है, आप किस एंगल से आप खड़े होंगे? भाई आप तो पढ़ते ही नहीं। बचाने का एक ही रास्ता है, आप नमाजी बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं। बस हुर्मत बचानी नमाज की, मस्जिदों की इज्जत बचानी है, मस्जिदों की हुर्मत बचानी, आप नमाजी बन जाओ ना भाई। हाल ये है कि मस्जिद मरसियां खाएं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में इमाम की हरारत वालों ने। मस्जिद होती है करोड़ों की और इमाम होते हैं 5000 के। कहां से तब्दीली आएगी भाई? तब्दीली कहां से आएगी? और उसी में चला रहे हैं। आप यकीन मानिए, हम बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी मस्जिदों में, ऐसी मस्जिदों नमाज पढ़ने की जहां इमाम की तिलावत भी सही नहीं होती है और लोग फिर टिप्पणी करते हैं मौलाना जमात के साथ नमाज, अरे भाई कैसे पढ़ूं, नमाज ही नहीं होती, इसके पीछे नमाज ही नहीं होती। और लोग क्या करते हैं, काम चलाओ है, बस चलेगा, टाइम की पाबंदी। अरे क्या टाइम की पाबंदी? तेरी कौम की नमाज है, ये बर्बाद कर रहा है इमाम, और तू कह रहा टाइम की पाबंदी। यार कोई ऐसा इमाम अपने बीच रखे जो कौम को कुछ मैसेज दे सके, कौम को उजागर कर सके, कौम को समझाए, जीने का सलीका बताए। जो खुद बेचारा कुरान सही नहीं पढ़ना जानता, वो आपकी नमाजों को क्या सही करेगा भाई? हर जगह काम चलाओ। आप देखिए, आप अगर मस्जिद के जिम्मेदार हैं, आप महसूस कीजिए ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है कि हमें नमाज फिर से दोहरानी पड़ती है, इमाम की तिलावत ही सही नहीं है। इमाम जितना बेहतरीन इमाम आप, हाँ मस्जिदें अगरचे ईंट की हो, कोई जरूरी नहीं है मार्बल लाकर उसमें लगाने की या करोड़ों की मस्जिद बनाने की। आप देखें आज के इस समय में करोड़ों से नीचे कोई मस्जिद बनती ही नहीं हमारे यहां। किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी हमारे यहां मस्जिद में कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर रोना यह है कौम का कि मस्जिद बनाने वाले आएंगे, वो जितना मांगेंगे महंगी से महंगे कारीगरों को बुलाएंगे, बना एक नंबर पूरे शहर में होनी चाहिए। और जब इमाम रखने की बात आएंगे ना, खाना नहीं दे पाएंगे, पगार तो इतना ही फिक्स है आपके लिए। अगर उज्जवल करना है मुस्तकबिल, भविष्य अगर उज्जवल करना है, रोशन बनाना है, अपनी मस्जिदों को, इमाम को आप बेहतरीन से बेहतरीन तलाश कीजिए। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है। बहुत सारी जो अहल नहीं है, वो इमामत करने के लायक नहीं है। जिसको कुरान नहीं पढ़ना आता, आप ये कहेंगे इमाम ये मौलाना रोजी पर लात मार रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस आदमी के अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, तो लायक ही नहीं है उस मुसल्ले का, तो फिर आपने उसको जबरदस्ती चढ़ा के रखा है या वो जबरदस्ती उस पर काबिज है, वो लायक ही नहीं है उसका। आप अपने दुनियावी मामलात में देखें, आप किसी ऐसे आदमी के पास कोई अपना केस लेकर जाते हैं जो पेशे के एतबार से वकील है ही नहीं, जिसके पास LLB की या उसकी डिग्री नहीं है, आप उसके पास हरगिज नहीं जाएंगे। आप वकील तलाश करेंगे जो डिग्री वाला वकील हो। जब दुनिया में आप बेहतरीन से बेहतरीन तलाश करते हैं, तो दिन के मामले में यार ये हल्की फुल्की चीज पर आप क्यों सब्र कर लेते हैं कि चलो चलेगा, टाइम की पाबंदी तो है ना। कोशिश करें। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला ने एक पैगाम करबला के जमीन से ये भी हमें दिया है, अपनी नमाजों को बचाओ और अपनी नमाजों का तहफ़्फ़ुज़ करो। एक रास्ता उसका है नमाजी बन जाओ। चौथी चीज ये, इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला ने ये भी सबक दिया है कि बातिल ज्यादा भी हो जाता है ना, बातिल ज्यादा भी हो तो भी हार जाता है, और हक थोड़ा भी हो ना तो भी जीत जाया करता है। लिहाजा कभी ऐसी अगर नौबत आए कि आप सच बोलने वाले कम है और झूठ बोलने वाले ज्यादा है, डरना नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, वजाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। ये कुरान ने कहा है। अगर इस पर एतमाद और भरोसा है तो फिर इमाम के नक्शे कदम पर निकल चलिए, कितने भी हो, कोई भी हो। अगर वो गलत है तो उसके सामने आप डट जाइए कि आप गलत है। उनकी ज्यादती से आप मत डरिए
कि हम अगर बोलेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा, वो भले ज्यादा है, वो गलत है, आप उनको गलत कहिए, वो सच्चे हैं, आप उनको सच्चे कहिए। ये पैगाम भी करबला के मैदान से निकलता है कि 22,000 का लश्कर था, इमाम हक पर थे, तो इमाम ने कह दिया तुम झूठे हो, तुम गलत हो, तुम्हारा रास्ता झूठा है। ये इमाम ने बरसरे आम कह दिया, बल्कि अकेले बचे तब भी कहा, फौज आपकी बाकी थी तब भी कहा, इमाम नहीं डरे। ये भी करबला का एक मिशन है, इसको भी जिंदा किया जाए। अच्छा, आखिरी बात, इमाम हुसैन की क्या लड़ाई थी भाई यजीद से? उसने आपको शहीद करना था, ये आपके घर वालों को शहीद करना था, इसलिए ये लड़ाई नहीं थी ना, इमाम की ये लड़ाई नहीं थी। लड़ाई क्या थी? एक, वो फासिक था। फासिक किसको कहते हैं? शरीयत की हदूद को तोड़ता हो, अल्लाह की हुदूद को तोड़ता हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के साथ खिलवाड़ करता हो, वो शराबी था, वो जानी था, वो शराबी था, वो जानी था, और वो कई लोगों का कातिल भी था, लोगों की जानें मार देता था, बंदरों का खेल करवाता था। बल्कि उसने बहन वगैरह के साथ शादी करना भी उसने शायद कह दिया था कि कर सकते हो, यानी हराम को हलाल और हलाल को हराम करने पर तुला हुआ था। ये सारी चीजें उसके अंदर थी। इमाम का कातिल था, इसलिए इमाम उसके खिलाफ नहीं उठते थे, शरीयत का बागी था इसलिए उठे थे, शरीयत के खिलाफ था इसलिए उठे थे। हम भी देखें, जो बंदा शरीयत के खिलाफ है, कितना भी हमारा गहरा उसके साथ रिश्ता और ताल्लुक क्यों ना हो, उससे आप साइड हट जाएं। करबला का ये भी एक पैगाम है, कोशिश करें इमाम आली मुकाम वाला जद्दी वाले सलाम की सीरत तैयबा और आपके सीरत अतहर पर, जैसी हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, आप खुद भी अगर पक्के हुसैनी हैं तो आप भी तलाश व जुस्तजू के बाद ये जान सकते हैं इमाम आली मुकाम का सही मिशन क्या है और आपके नक्शे कदम पर किस तरह से चल के हम आखिरत में उनकी खुशी हासिल कर सकेंगे और उनको राज़ी करके अल्लाह की खुशी हासिल कर सकेंगे। ये आप खुद महसूस कर सकते हैं।